हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल गीताली जैन ब्लॉग में। गई तो गुड मॉर्निंग। यहाँ सुबह का 7 बज रहा है और मैं नहा धोवा के एकदम डायरेक्ट किचन पे आ गई थी। आज मैंने सर धोया है, कपड़ा लत्ता, बहुत सारा कपड़ा लत्ता भी धोया है। तो मैं किचन में इसलिए सुबह जल्दी आ गई क्योंकि एक तो मेरे देवर को बाहर जाना था और ऊपर से लेडीज़ प्रॉब्लम जो होता है कि मुझे साफ़ सफाई भी करना था। जल्दी नहीं उठने से फिर बाबू का भी कल लेट हो जाता और फिर देवर का भी काम में जाने में लेट हो जाता। तो यहाँ पे बाबू का हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया था तो मैं बाबू का हॉर्लिक्स डाल रही थी। तो हम लोग में यही होता है कि ऐसा कुछ होने से तो छुआछुई नहीं होता है, किचन में नहीं आया जाता है, कुछ छुआछूत नहीं होता है। तो 2 दिन तक मम्मी खाना बना रही थी नीचे बैठ के। तो मैं आई किचन में आके फिर साफ़ सफाई करके उसके बाद ओवन को ऊपर उठा ली क्योंकि मुझे खाना खड़ा खड़ा बनाने में अभी अच्छा लगता है और जल्दी काम भी हो जाता है। तो इतना में मैं बाबू भी उठ गया था तो मैं बाबू को दूध दे रही थी। दूध में मैं हल्दी डाली थी और मैंने यहाँ पे मुंह में इसलिए दूध डाला क्योंकि मैंने सर धोया था और जब भी मैं सर धोती तो बाबू को मैं ऐसे छूती नहीं हूँ। इसीलिए मैंने ज़रा सा बाबू को दूध उठाकर मैंने मुंह में डाला क्योंकि बाबू बार बार मुझे छू रहा था। तो यहाँ पर मैं आलू का सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू दम बनाऊंगी। तो मैं आलू दम का यहाँ तैयारी कर रही थी और यहाँ पे चाय भी एक साथ चाय भी बना रही थी। चाय इसलिए बना रही थी कि मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी भी नहाने चली गई थी। नहा के निकलेंगी तो फिर हम लोग दोनों साथ बहुत चाय पियेंगे। तो मेरा चाय बन चुका है गैस और मैंने आलू भी छील लिया है। तो मैं एक तरफ कढ़ाई में आलू बैठा दूंगी। जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक आलू भी भूनता रहेगा, अपना आलू भी होता रहेगा। तो अब मैं चाय डालूंगी और हम लोग दोनों साथ वो पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर कोई काम करेंगे गैस। क्योंकि सुबह में पहले चाय चाहिए होता है, सुबह में सबको पहले चाय चाहिए होता है। तो पहले हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कोई काम करेंगे। तो मम्मी वहाँ बैठी हुई है तो मैं मम्मी को चाय दे के आई हूँ। मम्मी को बोली कि मम्मी आप चाय पीजिए, मैं आ रही हूँ कढ़ाई में आलू डाल के। तो मैं आलू डालने के लिए आ गई थी यहाँ पर ही। और मैं सुबह सुबह आज खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देवर को जाना है बाहर काम में। तो इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि देवर आगे बोल दिए थे कि भाभी मुझे आलू दम बना देना है मेरे लिए। तो वो आलू दम ही लेके जाएगा, होगा कोई और दोस्त होगा तो और कोई खाना लेके आएगा। मतलब ये लोग मिल बांट के ही जाते हैं तो एक खट्टा एक माथे में नहीं गिरता है। लोग जो भी जाता है काम में तो मिल बांट के सब लेके जाता है। कोई अपने घर से कुछ लेके आता है तो कोई अपने घर से कुछ लेके आता है। तो मुझे बोला गया था आलू दम बनाने के लिए, तो मैं आलू दम ही बना दे रही थी और इसी में इकट्ठा ही मैं अपने घर में भी यही सब्ज़ी बना दूंगी। तो यहाँ पर वहाँ पर सब्ज़ी हो रहा है और यहाँ पर मैंने बाबू को तैयार कर दिया नहला वला कर। उसको मैं बोल रही थी बाबू परेशान मत करो, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। मैं अभी जस्ट तैयार करके गई थी फिर भी वो बदमाशी करके बाल वाल बिगाड़ लिया था। तो इसलिए मैं बाल उसका संभाल रही थी और यहाँ पर मेरा बिस्तर बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैं बिस्तर को भी करूँगी और बाबू नहा वहा के पूजा वूजा करके उसके बाद ही स्कूल जाता है। उसके बाद मैं छत पे आ गई कपड़ा डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे कपड़ा डाल रही हूँ और हम लोग नीचे इसलिए देख रहे थे कि नीचे सब्जी वाला आया था, सॉरी गैस, सब्जी वाला आया था। तो मम्मी नीचे इसलिए देख रही थी और मुझे भी बोल रही थी कि देखो सब्जी, बहुत सुंदर सब्जी आया है, हरा हरा सब्जी आया है। तो मम्मी को लालच बढ़ रहा था पालक देख के। मम्मी बोल रही थी कि मुझे आज पालक का पराठे खाने का मन है। तो मैं बोल रही थी नहीं, मुझे मेथी का पराठे खाने का मन है। तो यही बात पे हम लोग का बहस चल रहा था। उसके बाद मम्मी बैठ गई थी तो हम लोग बातचीत भी कर रहे थे थोड़ा। तो हम लोग बातचीत थोड़ा कर रहे थे। वो बोलते नहीं है कि आओ बहन चुगली करो, तो हम लोग सास बहू चुगली कर रहे थे। हम लोग सास बहू चुगली कर रहे थे कि कौन क्या है नहीं है, ऐसा वैसा। तो हम लोग ये सब बातचीत इधर उधर का बातचीत कर रहे थे और संग संग कपड़ा वपड़ा भी डाल रहे थे। तो वो मम्मी मुझे समझा रही थी क्योंकि बाबू अभी 2-3 दिन से बहुत डांट खा रहा है। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पे समझा रही थी कि इतना बच्चे को नहीं डांटते, बच्चा थेतर हो जाता है। बच्चा को डांटने से बच्चा अभी बहुत छोटा है, पढ़ेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। तो अभी बाबू जब भी पढ़ने बैठ रहा है तब भी डांट खा रहा है। तो वही मम्मी मुझे समझा रही थी कि ज़्यादा बच्चे को नहीं डांटते, ज़्यादा बच्चे के पीछे नहीं लगते हैं।
तो यही सब मम्मी समझा रही थी और हम भी यहाँ हाँ हाँ कर रहे थे। तो मम्मी को मैं फिर वो बोली कि मम्मी मेथी आज लेके आना, तब मेथी का पराठे बनाऊंगी। तो मम्मी बोली ठीक है, नीचे उतरेंगे तो फिर जाएंगे, क्योंकि मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है गाइस। और मम्मी का भी उंगली में दर्द है, उनका उंगली में चोट लग गया था, तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है उनको लेके। इसीलिए काम बहुत जल्दी, मैं सोची जितना जल्दी हो उतना जल्दी काम में फिनिश कर लूँ। तो और हम लोग में यही प्रॉब्लम है गाइस, ये सब होने से पहले इसको साफ़ सफाई करते हैं। जो भी छुआछूत है, जितना भी थोड़ा बहुत तो छूते ही है इंसान। तो इसीलिए मैं सारा साफ़ सफाई कर रही हूँ, सब इकट्ठा साफ़ सफाई करूँगी और जल्दी जल्दी काम करने का इसलिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देवर भी बाहर जाने वाला है 12 बजे, और मुझे भी मम्मी को डॉक्टर के लेकर जाना है 11 बजे। तो इसीलिए मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ गाइस। तो ये साफ़ सफाई कर रही हूँ, जल्दी जल्दी काम इसलिए ख़त्म कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो मम्मी को लेकर मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो चलो गाइस, मैं काम कर लेती हूँ, तब तक आगे ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। मैं साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं आप लोग से बातें करती हूँ। है गाइस, तो मेरा सारा काम हो गया है। मैं देवर के लिए भी सब्ज़ी अलग कर दिया है, खाने के लिए सब्ज़ी अलग कर दिया है, देवर का बैग लगा दिया है। अब मैं तैयार हुई इसलिए कि मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसका काने उंगली में उनका दर्द, आज एक्सरा होने वाला है उनका। तो मैं इसलिए मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। और बाबू को इनके पापा लेके आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देवर का सब चीज़ रेडी कर दिया है, यहाँ पे इनका बैग भी रेडी कर दिया है। ये मैंने बैग भी रेडी कर दिया, सब चीज़ रेडी कर दिया, क्योंकि वो 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा है, क्योंकि उनका बाहर का काम चालू हो गया है, आप लोग को पता ही है। तो वो बाहर जा रहा है। तो चलो, बहुत लेट हो रहा है, 11 बजे मुझे पहुंचना था। और यहाँ पे मैंने बिस्तर वस्तर कर दिया, लेकिन बिस्तर अभी ऐसे ही बिखरा पड़ा है, आके उसको सेट करना है। तो मैं फटाफट से मैं जाती हूँ। मम्मी नीचे गई है, तो तब तक आगे ब्लॉग में बने रहिए गाइस। उसके बाद गाइस मैं मम्मी को डॉक्टर के पास से लेके आके फिर मम्मी को भी खाना खिला के, और मैं भी खाना वाना खा के मैं भी सो गई थी, क्योंकि मैं भी थक गई थी और मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था, तो मम्मी भी सो गई थी। तो हम लोग दोनों सो गए थे। और ये शाम का टाइम है, तो मैं शाम का टाइम पर्दा वर्दा लगा रही थी, और बाबू को मैं यहाँ पे पढ़ा भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी, उनको बता रही थी कि ऐसे लिखो वैसा लिखो। तो वो खेलने में मस्त है। तो मैंने ये यहाँ पे सब चीज़ धोया था, जितना चीज़ मैं मेरे हाथ में पकड़ाया था, जितना चीज़ मैंने छुआ था, उतना चीज़ मुझे धोना पड़ा। तो मैंने ये सारा चीज़ धोया है, चादर वादर सब चीज़ धोया है। पिलो वोलो में भी मैंने पानी वानी खींच के, मैंने पानी वानी छीट के उसके बाद मैं छत पे भी डाल दी थी उसको, कि उसमें भी थोड़ा हवा लग जाए। तो यहाँ पर ही मैं बिस्तर विस्तर सब ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बिस्तर गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, नींद ही नहीं लगता है। और यहाँ पे मम्मी छत पे सारा कपड़ा ला दी थी, तो सारा कपड़ा छत से ला के घड़ी वड़ी कर दी थी। तो मैं कपड़ा सब एक सा कर रही थी, बाबू का कपड़ा अलग, अपना कपड़ा अलग, मैं सारा कपड़ा अलमारी में लगा ली थी। और उसके बाद फिर मैं रात का खाना, मैंने दिन में आलू दम था, रात में चना मसाला, और यहाँ पे बाबू को मैंने आज दूध रोटी खिलाया, आज बहुत मन कर रहा था। और देखिए, जब तक मैं किचन से आऊँगी तब तक ये ऐसा कर लिया था। तब तक चलो आगे गाइस ब्लॉग में बने रहिए। मैं बाबू को खाना खिला के उसके बाद मैं आप लोग से बातें करती हूँ। तब तक तुम ऐसा 12 बजा देते हो। जब तक हम किचन में काम करेंगे तब तक रूम में आके देख रहे। अभी जस्ट रूम हम साफ़ सुथरा करके गए थे कि आके बैठेंगे, सिर्फ केला का छिलका, तो यहाँ खिलौना सारा, अभी बैग में खिलौना उठाया। तो रोज़ प्लास्टिक चेंज होता है, रोज़ फट जाता है उनका। तो गाइस, मेरा रात का भी खाना बन गया है। तो आज मैंने बनाया है चना मसाला। इनको कल से ही चना मसाला खाने का मन कर रहा था, तो मैं 2 दिन किचन नहीं छुई थी, आज मैंने किचन छुआ है, तो इसलिए मैं आज चना मसाला बना दी। और दिन में आलू दम बनाया था मैंने अपने देवर के लिए, तो वो ज़रा सा सब्ज़ी बच गया था, तो मैं उसको ही गर्म कर दी। मैं आलू दम और चावल खा लूँगी। तो और अब बाबू को जो मैं छोटे में खिलाती थी दूध रोटी, तो मुझे आज उसको दूध रोटी खिलाने का मन हुआ, तो मैं आज फिर से दूध रोटी को मिस के उसको
खिलाऊंगी। पता नहीं क्यों आज मुझे उसको दूध रोटी खिलाने का मन कर रहा था। तो वैसे तो वो सब्जी रोटी खाता है, लेकिन ज़्यादा झाल वो खाता नहीं है। उसमें थोड़ा सा ज़रा सा भी मिर्चा हो जाने से वो नहीं खाएगा। तो इसीलिए मैं आज सोची कि उसको दूध रोटी खिला देती हूँ। कल वो सॉस रोटी खाया था, आज भी बोला था मुझे सॉस रोटी देने के लिए, तो आज मैंने बोला उसको दूध रोटी खाने के लिए। तो गाइस चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक का। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए मुझे। मैं लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, छोटा सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए कि आगे कोई भी ब्लॉग डालूँ, वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए, आप लोग मेरा वीडियो पहले देख सके गाइस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।